चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कर्ब्स बायोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 105 रुपीज़ की और बुक वैल्यू नेगेटिव -55.3 रुपीज़ की है। बेटर स्कोर है 5 का। अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल्स के मार्केट में है ये कंपनी। और चलिए और देख लेते हैं अपन। तो पहले प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो बुरी चीज़ें देख लेते हैं। कंपनी जो है इंटरेस्ट कवर रेशियो जो है वो लो दिखा रही है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी पुअर है 1.09%। पिछली बार के बाद इसके फाइनेंसिस चेंज नहीं हुए। अभी कुछ ही समय पहले ही अपन ने इनका एनालिसिस किया था। एक अपन ने स्टूडेंट्स के साथ में भी एनालिसिस किया था, तो आप लोग उसमें भी जो स्टूडेंट्स हैं वो देख चुके हैं। बाकी ओवरऑल अगर अपन यहाँ पे देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर अपन बात करें तो सारे क्वार्टर जो है यहाँ पे इनके लगभग निगेटिव में ही है। तो सारे क्वार्टर अभी 5.85 करोड़ का निगेटिव है यहाँ पे। और इनका 7 अगस्त 2024 को नेक्स्ट रिजल्ट आने वाला है। अब अगर अपन यहाँ ओवरऑल देखें पीएनएल में तो 20 करोड़ का यहाँ पे निगेटिव, उसके पहले -25 करोड़ का, फिर -45 करोड़ का, तो हर बार यहाँ निगेटिव है। बैलेंस शीट की बात करें अगर अपन, तो बैलेंस शीट के हिसाब से अपन वैसे तो बैलेंस शीट नहीं डिस्कस करते, लेकिन फिर भी यहाँ अपन देख सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल जो है 22 करोड़ का इक्विटी कैपिटल जो है वो उतने का उतना ही 22 से 24 में। और अगर ओवरऑल अपन बात करें तो यहाँ पे भी अपने को बोरोइंग अगर अपन देखें तो वो बढ़ी है इनकी 183 से 193 करोड़। तो अब चलिए और देखते हैं अपन कैश फ्लो की अगर बात करें तो न्यूट्रल कैश फ्लो है 0 और कोई चेंजेस नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है 6 करोड़ का हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो है उसमें, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -8 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें ईयरली बेसिस पर अगर अपन देखें तो 72.74% की प्रमोटर होल्डिंग है, FIS की होल्डिंग 0.50% की, पब्लिक होल्डिंग है 26.75% की। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो पहले अपन ने यहाँ पे एनालिसिस एक बार किया हुआ था 90 और 95 की जो यहाँ पे लेवल्स दिए थे। उसके बाद फिर अच्छा ब्रेकआउट हुआ। अच्छा ब्रेकआउट के बाद में एक और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया और ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद अब जो है 128 के बाद एक छोटा सा मोमेंटम आने के चांसेस है। उसके बाद भी बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो हम 155 के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं, उसके पहले हम व्यू नहीं बना रहे हैं। 155 के बाद ही हम क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए एंटर कर सकते हैं और पोजीशन साइजिंग की क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखेंगे। कुछ स्टूडेंट ने पूछा भी था कि पोजीशन साइजिंग के बारे में जो है कैसे डिसाइड करें, तो हमने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप 1000 क्वांटिटी ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 1% का जो एसएल होता है, टोटल प्राइस जिस प्राइस पे आप एंट्री करने वाले हैं, आपकी एंट्री प्राइस उससे 1% अगर डाउन होता है तो आपका एसएल लगेगा। तो आपको कितना निगेटिव होगा उस बेसिस पर अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं और जो मैक्स लॉस आप ले सकते हैं उतना ही आप क्वांटिटी करेंगे। और ओवरऑल इसमें इतना ही है। बाकी 155 के बाद ही हम कोई भी व्यू बना रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस और सीखना है तो आप लोग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें पूरा आपका एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और साथ में अगर आप लोगों को एनालिसिस करके जो हमारे हिसाब से जो अच्छे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं प्लस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन वगैरह भी डिस्कस किया जाता है, तो आप लोग चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर आपसे। ओके।